तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए इन्वायरमेंट लॉ पर्यावरण विधि के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कॉन्सर्न फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया कैन बी ट्रैकेड बैक टू द पीरियड बिटवीन। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा की चिंता के बीच की अवधि में परिलक्षित होती है। इसका उत्तर है ए, 321 से 300 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, द एंसेंट इंडियन लॉ रिलेटिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज फाउंड इन। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्राचीन भारतीय विधि में मिलती है। इसका उत्तर है सी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। तीसरा क्वेश्चन, एनवायरमेंट लॉ हैज़ टू ड्राइव इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम। पर्यावरण विधि को इसकी शक्ति मजबूती प्राप्त होगी। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट लॉ डिमांड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। पर्यावरण विधि के अध्ययन हेतु आवश्यक है परिस्थिति की समझ, अर्थशास्त्र की समझ। इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होम एनवायरमेंट लॉ इज एन अमेलगमेशन ऑफ कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल्स। किसके अनुसार पर्यावरण विधि कॉमन लॉ तथा वैधानिक सिद्धांतों का एक समामेलन है। इसका उत्तर है सी, W.H. रोजर्स। छठा नंबर क्वेश्चन है, इन डैश देयर हैज़ बीन अ वेव ऑफ एनवायरमेंट लिटिगेशन। किस दशा में पर्यावरणवादों मुकदमों की एक लहर थी। इसका उत्तर है सी, 80 के दशक 90 के दशक दोनों में। सातवां नंबर क्वेश्चन है, इंडिया इज द डैश कंट्री टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू एनवायरमेंट। पर्यावरण को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला भारत पहला देश है। इसका उत्तर है ए, पहला। आठवां नंबर क्वेश्चन है, ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ एनवायरमेंट। मूल रूप से भारतीय संविधान में पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए। इसका उत्तर है ए, कोई विशेष प्रावधान नहीं था। नवा नंबर क्वेश्चन है, स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन डैश इज अ सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट इन नेशनल एनवायरनमेंट मूवमेंट। स्टॉकहोल्म घोषणा डैश राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका उत्तर है बी, 1972 राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, इन विच केस कोर्ट हेल्ड दैट स्मोकर इन पब्लिक प्लेस विल बी कंसिडरेड एज एन एयर पॉल्यूटेंट। किस वाद में न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाला वायु प्रदूषक माना जाएगा। इसका उत्तर है बी, के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य। 11वां नंबर क्वेश्चन है, फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आर्टिकल 48 क्लॉज ए was introduced in Indian Constitution by the Amendment Act। पर्यावरण संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 के का संशोधन अधिनियम डैश द्वारा जोड़ा गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 12वां नंबर क्वेश्चन है, फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आर्टिकल 51A क्लॉज जी was introduced in Indian Constitution by the Amendment Act। पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुच्छेद 51 का ए 6 भारतीय संविधान में संशोधन अधिनियम डैश द्वारा जोड़ा गया। इसका उत्तर है सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 13वां नंबर क्वेश्चन है, इन परस्यूएंस फॉर स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट फॉर एनवायरमेंट। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हेतु स्टॉकहोल्म घोषणा के अनुसरण में भारतीय संविधान में डैश जोड़ा गया। इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। अनुच्छेद 48 का अनुच्छेद 51 का सब क्लॉज जी। 14वां नंबर क्वेश्चन है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल
ऑब्लिगेशन ऑफ डैश टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। यह डैश का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करे। इसका उत्तर है सी। राज्य और नागरिकों का दोनों का कर्तव्य है कि पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण करे। 15वां नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू N.D. तिवारी कमेटी रिपोर्ट देयर आर डैश सेंट्रल एंड स्टेट स्टैट्यू विच हैव सम बियरिंग ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। N.D. तिवारी कमेटी रिपोर्ट के अनुसार डैश केंद्रीय तथा राज्य समितियां हैं जिनका पर्यावरण संरक्षण पर कुछ न कुछ प्रभाव है। इसका उत्तर है बी। 200 केंद्रीय तथा राज्य समितियां हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंट पॉल्यूशन द नेशनल कमेटी ऑन एनवायरमेंट प्लानिंग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु पर्यावरण योजना पर राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। कब? इसका उत्तर है बी, अप्रैल 1981। 17 नंबर क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन इन इट्स डैश 5-year प्लान रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट टू ऑगमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। योजना आयोग ने अपने डैश पंचवर्षीय योजना में शतपोषणीय विकास को बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता को मान्यता दी, स्वीकृत किया। इसका उत्तर है सी, 7वें पंचवर्षीय योजना में। 18 नंबर क्वेश्चन है, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेकन एट द UN स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस इंडियन पार्लियामेंट इनैक्टेड। UN स्टॉकहोल्म सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने हेतु भारतीय संसद ने अधिनियमित किया। ए, वायु अधिनियम 1981, बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसका उत्तर है सी, ए बी दोनों। 19 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रू स्कोप ऑफ आर्टिकल 51A क्लॉज G हैज़ बीन क्लैरिफाइड द कोर्ट इन द केस ऑफ। किस वाद में न्यायालय ने अनुच्छेद 51 का ए क्लॉज 6 की वास्तविक व्याप्यता परित को स्पष्ट किया। इसका उत्तर है ए, LK कूलवाल बनाम राजस्थान राज्य। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ द स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फाइंड रिफ्लेक्शन इन आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर्यावरण संरक्षण पर स्टॉकहोल्म घोषणा का सिद्धांत फर्स्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में परिलक्षित होता है। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी। 14, 19, 21 उपयुक्त में सभी। इसका उत्तर है डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक पार्क इन अर्बन डेवलपमेंट फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण हेतु शहरी विकास में सार्वजनिक पार्कों के महत्व पर प्रकाश डाला। इसका उत्तर है बी, बेंगलोर मेडिकल ट्रस्ट बनाम BS मुदप्पा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट केस इंडिकेटिंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट टू लिव इन हेल्थी एनवायरमेंट एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अनुच्छेद 21 के एक भाग के रूप में स्वस्थ वातावरण में रहने के अधिकार को मान्यता का संकेत देने वाला पहला वाद कौन सा है? इसका उत्तर है डी, रूरल लिटिगेशन और इंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 23 नंबर क्वेश्चन है, इन विच केस कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू स्वीट वाटर एंड फ्री एयर आर एट्रीब्यूट ऑफ द राइट टू लाइफ। किस वाद में न्यायालय ने निर्णय किया कि मीठे पानी का अधिकार और मुक्त हवा जीवन के अधिकार की विशेषता है? इसका उत्तर है सी, FK हुसैन बनाम भारत संघ। 24 नंबर क्वेश्चन है, इन विच केस कोर्ट हेल्ड दैट प्रिक्यूशनरी प्रिंसिपल एंड द पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल आर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट लॉ ऑफ कंट्री। किस वाद में न्यायालय ने निर्णित किया कि पूर्व सावधानी का सिद्धांत तथा प्रदूषक भुगतान करने का सिद्धांत देश की पर्यावरणीय विधि का हिस्सा है? इसका उत्तर है सी, वेल्योर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्यूज ऑफ वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण का कारण है? औद्योगिक बहिस्राव, कीटनाशक, वायु प्रदूषण, उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी।
26 नंबर क्वेश्चन है द अटेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज ड्राउन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन ड्यूरिंग डैश डिकेड। जल प्रदूषण समस्या की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ किस दशक में? इसका उत्तर है बी 1960। 27 नंबर क्वेश्चन है द पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन वाटर पॉल्यूशन अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जल प्रदूषण का नियम कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। इसका उत्तर है सी आर्टिकल 249 और 252। इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। 28 नंबर क्वेश्चन है प्रशासनिक और व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 WPACP को संशोधित किया गया डैश के अधिनियम द्वारा। इसका उत्तर है बी 1988 के अधिनियम द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में कौन सी धारा जल प्रदूषण को परिभाषित करती है? इसका उत्तर है सी 2 अंगा 2E। 30 नंबर क्वेश्चन है फॉर वाटर पॉल्यूशन विच सेक्शन ऑफ WPACP एक्ट 1974 डिफाइंस स्वेज इफ्लुएंट। जल प्रदूषण हेतु WPACP अधिनियम में कौन सी धारा सीवेज प्रवाह को परिभाषित करती है? इसका उत्तर है सी 2 का छ या 2 का जी। 31 नंबर क्वेश्चन है फॉर वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 विच सेक्शन डील्स विद द डिफिनेशन ऑफ ऑक्यूपायर। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 कौन सी धारा अधिभोगी को परिभाषित करती है? इसका उत्तर है डी 2 का घा। 32 नंबर क्वेश्चन है फॉर वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 विच सेक्शन डिफाइंस मेंबर। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 हेतु कौन सी धारा सदस्य को परिभाषित करती है? इसका उत्तर है बी 2 का ग। 33 नंबर क्वेश्चन है फॉर वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 बोर्ड एज डिफाइनेड अंडर सेक्शन डैश मीन्स द सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 हेतु धारा डैश के अंतर्गत परिभाषित बोर्ड का अर्थ है केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड। इसका उत्तर है 2 का ए नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है फॉर वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 विच सेक्शन डील्स विद द स्ट्रीम। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 हेतु कौन सी धारा प्रवाह से संबंधित है? इसका उत्तर है सी 2 का ज्ञा या 2 का जी। 35 नंबर क्वेश्चन है चैप्टर डैश ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम का अध्याय डैश केंद्र तथा राज्य बोर्डों के गठन से संबंधित है। इसका उत्तर है बी सेकेंड केंद्र और राज्य बोर्ड से गठन से संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन है चैप्टर डैश ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 डील्स विद द पावर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस बोर्ड्स। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का अध्याय विभिन्न बोर्डों की शक्तियां तथा कार्यों से संबंधित है। इसका उत्तर है सी IV4। 37 नंबर क्वेश्चन है फॉर वाटर पॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ द एक्ट 1974 द सेंट्रल बोर्ड विल बी अ कॉर्पोरेट बॉडी। जल प्रदूषण के संदर्भ में 1974 के अधिनियम की धारा के अनुसार केंद्रीय बोर्ड एक निगमित निकाय होगा। इसका उत्तर है बी 3 का क्लॉज 3। 38 नंबर क्वेश्चन है फॉर वाटर पॉल्यूशन विच सेक्शन द एक्ट 1974 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड्स। जल प्रदूषण के संदर्भ में अधिनियम 1974 की कौन सी धारा राज्य बोर्डों के गठन से संबंधित है? इसका उत्तर है बी 4। 39 नंबर क्वेश्चन है अ मेंबर ऑफ वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड अदर देन अ मेंबर सेक्रेटरी शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉमिनेशन। सदस्य सचिव के अतिरिक्त जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का कोई सदस्य अपने नामांकन की तिथि से
डैश वर्षों के लिए पद धारण करेगा। इसका उत्तर है ए, 3 वर्षों के लिए पद धारण करेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, फॉर वाटर पोल्यूशन जॉइंट बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट 1974। जल प्रदूषण हेतु अधिनियम 1974 की धारा डैश के अंतर्गत संयुक्त बोर्ड का गठन होता है। इसका उत्तर है सी, 13 के अंतर्गत संयुक्त बोर्ड का गठन होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, फॉर वाटर पोल्यूशन द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट 1974। जल प्रदूषण के संदर्भ में अधिनियम 1974 की धारा डैश केंद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्यों को उपलब्ध कराती है। इसका उत्तर है सी, 16 का सब क्लॉज 1। 42 नंबर क्वेश्चन है, फॉर वाटर पोल्यूशन फंक्शन ऑफ द स्टेट बोर्ड एंड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट 1974 1974। जल प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम 1974 की धारा के अंतर्गत राज्य बोर्ड के कार्यों को उपबंधित किया गया है। इसका उत्तर है ए, 17। 43 नंबर क्वेश्चन है, फॉर वाटर पोल्यूशन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट 1974 इज रिलेटेड टू टर्म पावर टू गिव डायरेक्शन। जल प्रदूषण के संदर्भ में अधिनियम 1974 की कौन सी धारा निर्देश देने की शक्ति से संबंधित है। इसका उत्तर है डी, 18। 44 नंबर क्वेश्चन है, फॉर वाटर पोल्यूशन अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट 1974 द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू सर्टेन एरिया। जल प्रदूषण हेतु अधिनियम 1974 की कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को कुछ क्षेत्रों में अधिनियम के विनियोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति है। इसका उत्तर है बी, 19 का क्लॉज 1। 45 नंबर क्वेश्चन है, फॉर वाटर पोल्यूशन अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट 1974 एनी पर्सन empowered by a state board has power to entry and inspection। जल प्रदूषण हेतु अधिनियम 1974 की किस धारा के अंतर्गत राज्य बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। इसका उत्तर है ए, 23। 46 नंबर क्वेश्चन है, फॉर वाटर पोल्यूशन विच सेक्शन ऑफ द एक्ट 1974 डील्स विद द पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। जल प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम 1974 की कौन सी धाराएं शक्ति, दंड या प्रक्रिया से संबंधित हैं। इसका उत्तर है सी, 41 से 50। 47 नंबर क्वेश्चन है, फॉर वाटर पोल्यूशन विच सेक्शन इज रिलेटेड टू ऑफेंस बाई कंपनीज। जल प्रदूषण हेतु कौन सी धारा कंपनियों द्वारा अपराध कार्य से संबंधित है। इसका उत्तर है बी, 47 का ए। 48 नंबर क्वेश्चन है, फॉर वाटर पोल्यूशन विच सेक्शन इज रिलेटेड टू सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी। जल प्रदूषण हेतु कौन सी धारा केंद्रीय जल प्रयोगशाला से संबंधित है। इसका उत्तर है डी, 51। 49 नंबर क्वेश्चन है, फॉर वाटर पोल्यूशन अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट 1974 द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक रूल्स। जल प्रदूषण हेतु अधिनियम 1974 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को नियमों को बनाने की शक्ति है। इसका उत्तर है डी, 64। 50 नंबर क्वेश्चन है, द ईयर एक्ट 1981 वाज पास्ड बाई पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत संसद द्वारा पारित किया गया। इसका उत्तर है डी, आर्टिकल 253। तो दोस्तों ये हमारे थे 50 क्वेश्चन। दोस्तों यह इन्वायरमेंट लॉ का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही लाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।